काइंड ऑफ लीडिंग टू फेयर अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो अब आएगा मेरे हिसाब से. आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ इनोवेशन ओके विल लीड टू द नेक्स्ट फेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ. और अपने को इंडिया में चाहिए. एंड मैं पर्पसली वर्ड इनोवेशन यूज कर रहा हूँ, मैं इन्वेंशन नहीं यूज कर रहा हूँ. ओके सो इन्वेंशन तो होता है वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन अ डिकेड. ओके इनोवेशन बहुत चीज में हो सकता है. एंड आई थिंक जहाँ इंडिया जो स्टेज में है, इनोवेशन विल हैपन एवरी डे इन सम वेज. अभी वो इनोवेशन सब प्रोसेस में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इनोवेशन कंजम्पशन में हो सकता है, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इनोवेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में हो सकता है. इनोवेशन बहुत होगा इंडिया में. एंड आई थिंक इनोवेशन इज अ समथिंग विच कैन लीड टू बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो सकता है. अभी छोटे छोटे चीज से इनोवेशन होता है. इट्स नॉट रियली जैसे हम लोग के बिजनेस का इनोवेशन का एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक नोटिफाइड बॉन्ड होती थी, अभी नहीं हो, नाबार्ड बॉन्ड. ठीक है, तो अभी दैट यूज्ड टू बी बॉट ओनली बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बट वो नोटिफाइड बॉन्ड था. तो वो इफेक्टिवली फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है. नाबार्ड इज ओन्ड 99% बाय RBI. ठीक है, तो जब हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए 2009 में, हम लोग का सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ये नाबार्ड बॉन्ड से आया बिकॉज इट वाज 8.2%. बट वो नोटिफाइड बॉन्ड था तो उसका टैक्स खाली 12.5% था, तो 7% पोस्ट टैक्स. बट उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं था बेचने के लिए. ओके वो से फिक्स डिपॉजिट आप करो तो फिक्स डिपॉजिट पे 7.5-8% है, बट 40% टैक्स है. ओके तो वो इफेक्टिवली 5-4.5% पोस्ट टैक्स हो जाता है. बट अभी आप वो इंटरेस्ट छोड़ दो कि आपको ब्रोकरेज कमाना है और वो क्लाइंट का देखो, तो वो सडनली अभी वो ऑब्वियसली आपको 100 क्लाइंट मिल गए उसके कारण. तो आई थिंक दिस इज अ स्मॉल इनोवेशन. ओके इट्स नॉट ना मैं ना तो बॉट डिस्कवर कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ. इट्स जस्ट अ स्मॉल इनोवेशन, रियली स्मॉल इनोवेशन. अब ऐसे अपनी कंट्री में ऐसे हजारों चीजें छोटे छोटे प्रोसेस में सब जगह इनोवेशन है. एंड आई थिंक इनोवेशन बहुत होंगी. एंड द फुल वर्ल्ड इज चेंजिंग. अभी इंक्लूसिव भी हो रहा है, एक्सक्लूसिव भी हो रहा है.